सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 का, जिसका नाम है केपलर्स लॉ। सो इट इज़ कॉल्ड एज दी केपलर्स लॉज। ठीक है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं इसका। पहले तो देयर वाज वन साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो। ठीक है, सो गैलीलियो वाज द फर्स्ट वन हु मेड अ टेलीस्कोप। आपने सुना होगा टेलीस्कोप, सॉरी, राइट। सो ही वॉज द फर्स्ट वन हु मेड टेलीस्कोप, और उस टेलीस्कोप की मदद से हम जो प्लैनेट्स हैं जो काफ़ी डिस्टेंस पे हैं उन्हें हम देख सकते थे। गैलीलियो के पहले क्या होता था कि लोग अपने नेकेड आई से देखते थे, उनके पास कोई डिवाइस नहीं था, तो वो ऐसे ही बस देखते थे रात में बैठ के ऊपर आसमान में। तो ऑलमोस्ट 16 सेंचुरी तक क्या हुआ कि काफ़ी डेटा अवेलेबल था। डेटा मतलब क्या कि सपोज़ ये सन है, ये प्लैनेट है, ठीक है। तो सपोज़ ये अपना अर्थ है, राइट, और ये अपना जुपिटर है, राइट। सो अर्थ जब एक दिन हुआ, राइट, सो अर्थ इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे अर्थ एक दिन बाद यहाँ पे आया, तब तक जुपिटर यहाँ पे आया था। सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस, फिर एक दिन बाद यहाँ पे आया तो वो यहाँ आ चुका था। सो ये ऐसा डेटा जो था, दैट डेटा वॉज अवेलेबल। ठीक है, और ऐसा डेटा पूरा था कि बाबा यहाँ से यहाँ ऐसा मूव करता है, यहाँ से यहाँ, एंड ऑल दी अदर प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। तो ये जो डेटा था, ये डेटा जोहान्स केपलर करके एक साइंटिस्ट थे। जोहान्स केपलर करके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो ये डेटा था, इस डेटा को अच्छे से स्टडी किया। ठीक है, और इस डेटा को स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो प्लैनेट्स हैं और जो स्टार्स हैं और जो एस्टेरॉइड्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं स्पेस में, वो कुछ लॉज फॉलो करते हैं। ओके, सो प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड स्टार्स ऑल फॉलो सर्टन लॉज, और जो ये लॉज फॉलो करते हैं उन्होंने अपना खुद का नाम दिया, विच इज़ कॉल्ड एज दी केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये उन्होंने नाम दिया। ठीक है, अब ये जो लॉज हैं वो क्या लॉज हैं ये अपन देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, जिसका नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्स। ELLIPSE। सो डू यू नो व्हाट इलिप्स इज? सो इलिप्स इज अ शेप, जोमेट्रिकल शेप। तो होता ये है कि सपोज यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोन लाइक दिस। सो ये कोन है, ठीक है, तो दिस इज अ कोन, राइट। और सपोज आई टेक अ प्लेन, और ये मैंने कट कर दिया कोन उसको यहाँ से। सो इफ आई कट द कोन लाइक दिस, आई विल गेट अ shape which is almost a circle, almost नहीं, it will be a circle which will have a certain center and a radius। ठीक है, पर अगर मैंने इसी कोन को एक एंगल में कट किया, इन certain angle, so what will happen is the shape which is formed will be an ellipse। इसको बोलते हैं ellipse। this is called as a circle which you know, and this is called as an ellipse। तो सर्कल में होता ये है कि देर इज ओनली वन सेंटर, राइट। इलिप्स में क्या होता है कि देर आर टू फोकाइज, सो दे आर कॉल्ड एज फोकल पॉइंट्स, और दे आर कॉल्ड एज फोकाइज। तो थोड़ा इसके मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज दिस इज एन इलिप्स लाइक दिस, ठीक है, उसके दो फोकल पॉइंट्स हैं, F1 और F2 सपोज, right, and let me take any 3 points, so let this be A, B and C। ठीक है, ये 3 पॉइंट मैंने ले लिए, रैंडमली ले लिए। अब मैं क्या करूँगा, फोकल पॉइंट 1 और A को ज्वाइन करूँगा, फोकल पॉइंट 1 और B को ज्वाइन करूँगा। सिमिलरली AF2 एंड BF2, सिमिलरली CF2 एंड DF2, इन सबको मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो अब मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या होगा, AF1 प्लस AF2, दैट मीन्स ये डिस्टेंस AF1
प्लस AF2, ये दोनों डिस्टेंस विल बी इक्वल टू BF1 प्लस BF2, BF1 प्लस BF2 विल बी इक्वल टू CF1 प्लस CF2। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इलिप्स की। तो अगर एक इलिप्स है जिसके दो फोकल पॉइंट्स है एंड यू टेक एनी अदर पॉइंट्स, तो एडिशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू बोथ द फोकाइज विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, ये रूल फॉलो होगा ही। राइट, इफ आई टेक अ पॉइंट हियर विच इज E, देन EF1 प्लस EF2 विल बी इक्वल टू ऑल दीज थ्री। ठीक है, जस्ट लाइक अभी सर्कल में क्या होता है कि रेडियस इज कांस्टेंट, राइट, कहीं से भी ले लो रेडियस, इट विल बी कांस्टेंट। सेम थिंग यहाँ पे ये रूल फॉलो होता है। ठीक है, अभी ये जो केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, ये समझने के लिए इलिप्स क्या होता है ये समझना जरा जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब अपन देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वर द केपलर्स लॉ। सो फर्स्ट लॉ, Kepler's first law was that the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. केपलर ने जो भी डेटा उसने स्टडी किया उसके ऊपर से उन्होंने ये बताया कि सपोज ये एक सन है और ये एक प्लैनेट है, सो दिस प्लैनेट विल गो अराउंड द सन, दिस प्लैनेट विल गो अराउंड द सन इन द शेप ऑफ एन इलिप्स, and the position of sun will be at one of the foci. So ये जो ellipse है, ये जो path है, इसके दो foci होंगे। So sun is at one of the foci और ये जो दूसरा foci है that will be an imaginary point। ठीक है, so this is the first law, the planet will go around the star in the shape of an ellipse, the orbit will be of the shape of an ellipse with sun at one of the foci. So this is the first law. I hope this is clear. Now let us see the second law. ठीक है, so what exactly is the second law? So the second law is that the line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. So let us see this diagrammatically. ये sun है मेरा और ये मेरा planet है। ठीक है, and this planet is going around the sun in the shape of an ellipse. अब मैं क्या करूँगा, let me take these 2 points, let me call it A, B. ठीक है, let me take C and D, let me take E and F. ठीक है, and let me just join these points. ये मैंने join कर दिया, ये मैंने join कर दिया, ये मैंने join कर दिया. So what the line, what the law is saying, okay, I'll write it down for you, that line joining the planet, that means these lines, okay, line joining the planet, right, these are the positions of the planet, okay, when the planet and the sun sweeps, what does it sweep? Equal areas in equal intervals of time, equal areas in equal interval of time. तो ठीक ही है, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। सॉरी, माय लैपटॉप बैटरी इज अ बिट लो। ओके, सो इसका मतलब ये है कि सपोज द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम A to B is equal to time taken by the planet to move from C to D is equal to time taken by the planet to move from E to F. ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है A to B का डिस्टेंस माइट बी डिफरेंट बट द टाइम टेकन इज सेम, राइट, क्योंकि क्या होता है कि इलिप्स में है ना, इलिप्स शेप में है ना, सो द स्पीड ऑफ द प्लैनेट डिफर्स। वो जब इसके पास आता है तो ड्यू टू ग्रेविटेशन इट मूव्स एट अ हायर स्पीड, सो क्या होता है कि कम टाइम में इट gets a larger
सो क्या होता है, कम टाइम में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है प्लैनेट. Okay, so when it is away from the sun, it will cover lesser distance. Anyways, so what the law says at area, so area of ASB, right, ASB will be equal to area of CSD will be equal to area of ESF is what the law says. ठीक है, तो ये जो एरिया है और ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, ऑल थ्री विल बी सेम. दिस इज व्हाट द सेकेंड लॉ इज. एंड द थर्ड लॉ थोड़ा सा टिपिकल लॉ है. थर्ड लॉ, जो थर्ड लॉ है वो ये है कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun. Square of the period of revolution around the sun, this will be equal to what? The cube of the mean distance of planet. Cube of mean distance of planet. Okay, of course around the sun. ठीक है, from the sun. ठीक है, ठीक है. तो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ. सेम थिंग वी आर टेकिंग. दिस इज द सन, दिस इज द प्लैनेट, it is going in elliptical orbit. Square of the period of revolution. Now for earth, what is revolution period? Revolution period is nothing but 1 year, right? 365 days is equal to, this revolution period is equal to cube of mean distance of planet from the sun. मतलब ये distance जो है planet का, right? So बिकॉज इट इज़ अ इलिप्स, कहीं पे कम डिस्टेंस है, कहीं पे ज़्यादा डिस्टेंस है. इन सब डिस्टेंसेस का अगर मैंने मीन लिया, सो डू यू नो व्हाट इज मीन? मीन इज एडिशन ऑफ ऑल डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पेसेस, राइट? एडिशन ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स. सो अगर मैंने इसका मीन लिया, देयर विल बी अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी. सो लेट मी से दैट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, द टाइम टेकन फॉर रेवोल्यूशन इज इक्वल टू t, राइट? एंड the distance let it be r. तो ये लॉ के हिसाब से the square of the time for revolution is directly proportional to the cube of the distance of planet from the sun, and this is what is the third Kepler's law. ठीक है, it is sometimes also written as t square divided by r cube is equal to constant. Okay, and this is एप्लीकेबल टू ऑल द प्लैनेट्स. ठीक है, तुम अर्थ लो या मार्स लो या जुपिटर लो या नेपच्यून लो या कोई सा भी एस्टेरॉइड लो, जो भी अपने सन के इर्द गिर्द घूम रहा है, राइट, दे विल फॉलो ऑल द थ्री लॉज. दीज लॉज आर कॉल्ड एज दी केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. बड़े ही सिंपल, मतलब जो डेटा अवेलेबल था उसके ऊपर से ही केपलर साहब ने इन लॉज को निकाला है. हर प्लैनेट इनको फॉलो करता है. ओके